बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी और यहाँ पर एक बस्ती है अराकनाबाद के नाम से, जहाँ पर बर्मी महाजरीन रिहाइश पज़ीर हैं और एक बड़ी तादाद है बर्मी महाजरीन की जो काफ़ी अरसे से कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है वो माहीगीरी है और वो भी बहुत छोटे पैमाने पर, और मज़दूरी है। यहाँ पर पोल्ट्री फीड्स हैं और इस तरह की जो मज़दूरी है इन लोगों का वो काम है। यहाँ पर अलखिदमत वुमेन विंग ट्रस्ट की तरफ से बहुत बड़ा काम किया जा रहा है और उसी बड़े काम की आज ये कड़ी है जो हर साल रमज़ान में 1000 तकरीबन राशन बैग जो हैं यहाँ के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये राशन है और इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर रखे हुए हैं और यहाँ पर इस कम्युनिटी की ख़वातीन जमा है, उनमें ये बाज़ तरीके से तकसीम किया जाएगा। इस तकरीबन एक राशन बैग की मालियत कुछ 4000 के करीब है। इसी तरीके से कोई 1000 पैकेज की मालियत कोई 40 से 50 लाख रुपए की मालियत का राशन आज यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है। अलखिदमत फ़ाउंडेशन वुमेन विंग की तरफ से जहाँ जहाँ मुस्तहिक़ लोग मौजूद हैं, कोशिश यही है कि उन तक पहुँचा जाए और उनकी जो मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान का बाबरकत महीना है और उसमें लोग रोज़े रखते हैं, सैर व इफ्तार करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को आसान करने के लिए ये राशन मुहैया किया जा रहा है। और इसको मज़ीद भी हम दिखाएंगे कि राशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत खूबसूरत तरीके से पैक किया गया है। इसमें क्वालिटी को ख़ास तौर पे से ख्याल रखा जाता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और तकसीम का तरीक़ेकार अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वॉलंटियर्स के ज़रिए मुस्तहिक़ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद उनको एक जगह जमा करके एक ठंडी छाँव के नीचे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं मुल्तमिस हूँ यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरमा नवीदा अनीस साहिबा से कि वो यहाँ आ जाएं और इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि कब से ये सिलसिला जारी है, कितने अरसे से राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ गुज़िश्ता 25 साल से अलखिदमत फ़ाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट का इदारा इस कम्युनिटी की जितनी भी ज़रूरियात हैं उन्हें हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 7 एरियाज़ ऑफ वर्क हमारे आइडेंटिफाई हमने किए हुए हैं, उसके अंदर जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे उस कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जो एक बहुत गरीब इलाके की ज़रूरियात हों या किसी भी हवाले से ख़वातीन की, अनप्रिविलेज्ड ख़वातीन की जिनके वसाइल की कमी हो, उनको जितना भी उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करती हैं। यहाँ पर हमने गुज़िश्ता 25 साल पहले यहाँ हमने सबसे पहले क्लिनिक बनाया था। यहाँ की कैफियत देखते हुए उस वक्त सारी यहाँ झुग्गियाँ थी। फिर उसके बाद क्लिनिक के बाद हमने यहाँ मस्जिद तामीर करवाई और मस्जिद की तामीर के बाद फिर हमने तीसरा हमारा इक़दाम ये था कि हमने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर एक बनाया, जहाँ पर हम इनकी बच्चियों की तालीम, उनके स्कूल की तालीम, उनकी दीनी तालीम, उनको फ़नी तालीम और उसके अलावा जो इस कम्युनिटी के अंदर ज़रूरत है उनको यहाँ से प्रोवाइड हम करते हैं, चाहे वो राशन की शक्ल में हो, चाहे वो उनके शादी बक्स की शक्ल में हो। उसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमने यहाँ लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 15 मकामात पर हम यहाँ कुएँ खुदवा चुके हैं और ये सारा काम हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ़ इस ख़याल से कर रहे हैं, बल्कि इस इताअत में कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि उम्मत मुस्लिमा एक जस्द वाहिद की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो हमारे लिए जो अहकामात हैं वो ये हैं कि हम अपनी उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी तकलीफ़ में हो उनकी मदद को पहुँचें। और इससे पहले ये जो रोहिंग्या है, आपको सबको मालूम है, ये बाकायदा दुनिया के नक्शे के ऊपर एक वो इलाका है कि जहाँ इंसानी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बुरी तरह से पामाल किए जा रहे हैं। 2017 में बहुत बड़ा एक जेनोसाइड था बाकायदा, लेकिन उस सारी कैफियत की परवाह किए बग़ैर हमारे प्रेसिडेंट अलखिदमत फ़ाउंडेशन अब्दुल शकूर साहब ज़ाती तौर पर अपनी जान ख़तरे में डालकर वहाँ पहुँचे थे और उनके रिलीफ़ का काम वहाँ बड़े पैमाने पर किया गया था। उसके बाद हालिया 1 माह पहले वहाँ आतिशज़दगी हुई है बहुत बुरी तरह, और वहाँ जो कैंप हैं वहाँ पे बांग्लादेश के कॉक्सस बाज़ार के मकाम पर
वहाँ पर अब 2 करोड़ की मालियत से अलखिदमत फाउंडेशन और अलखिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ट्रस्ट हम मुश्तरका तौर पर इन सारी कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं कि इनकी ज़रूरियात हम पूरी करें और इनको मसाइल से निकालें। फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि हम एक यहाँ पर बड़ा स्कूल बनाना है, हमने इंशाल्लाह रमज़ान के बाद उसका आगाज़ हम करेंगे और उस स्कूल के अंदर मैट्रिक तक तालीम हम करेंगे। और अब्दुल शकूर साहब का विज़न ये है और उनकी इताअत में हम ये करेंगे, क्योंकि उनका विज़न हमें ये सिखा रहा है कि हमें एक कम्युनिटी के अंदर उन्हीं के लोगों को अपग्रेड करना है, उन्हीं को इस काबिल करना है कि अपने लोगों को समझ सकें, उनकी ज़रूरियात को उनको लीड कर सकें और उनके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वह दुनिया के अंदर अपने हकूक़ को मनवा सकें। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नवीदानी साहिबा जो ख़ास तौर पे इस कम्युनिटी के हवाले से आपको बता रही थी क्या बैकग्राउंड रहा है अलखिदमत के प्रोजेक्ट्स के हवाले से और किस तरीके से इस सर्विसेज का सिलसिला अभी तक जारी है, आगे के क्या प्लान्स हैं वो आपको बता रही थी। अब मैं आपको बता चलूँ कि ये जो इलाका है कराची शहर से ज़रा हट कर है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर ये इलाका है। यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे क्योंकि ये बर्मी महाजरीन है तो ज़रा माशरा हमारा इनको ज़रा उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता या वो तवज्जो नहीं देता जो कि आम एक पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। तो अलखिदमत फाउंडेशन ने खुसूसी तौर पे इन पर तवज्जो दी है और बाकायदा हमारी जो लीडरशिप है इस पर यकसू है कि इस प्रोजेक्ट को, इस काम को, इस मंसूबे को, इस आबादी को आगे लेकर चलना है और यहीं से इसी कम्युनिटी से लीडर पैदा करने हैं ताकि वही अपने जो इनकी जो नस्ल के या इनकी जो बरादरी के लोग हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। अलखिदमत फाउंडेशन फेसबुक पेज से मुझे अब इजाज़त दीजिए। आगे इंशाअल्लाह किसी और प्रोजेक्ट के साथ हम हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।